गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्म्भेष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्वधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। बोलिए प्रेम से श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भगवद गीता के अर्जुन विषाद योग नामक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की पारायण कथा। ओम श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वन्त संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए।
अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युद्धामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतिभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविनः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। और भी मेरे लिए जिन्होंने अपने जीवन का आशा ही त्याग दिया है, बहुत से शूरवीर अनेकों प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में एक से बढ़कर एक चतुर हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वेदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं, और भीम द्वारा रक्षित पर्याप्तम त्वद मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सभी निःसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। भीष्म मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि, सब ओर से भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। तस्य संजनयन हर्षम कुर्वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दम् अतुलो अभवत्। इसके बाद शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक ही साथ बज उठे। उनका वह शब्द बहुत ही भयंकर हुआ। ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते
महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में श्वेतैर्हयैः युक्ते, सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने अपना पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक अपने अपने महाशंख बजाए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। फिर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक अपने अपने शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन चारों तरफ से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्, आकाश और पृथ्वी को भी गुजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हृदयानि व्यदारयत। अथ व्यवस्थान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम् अस्थापयमेच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम अस्थापयमेच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के, सेनयोरुभयोर्मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में अस्थापय, रथम अस्थापय, रथ को खड़ा कीजिए। यावद्देतान् निरिच्छेहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्म्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। यावद्देतान् निरिच्छेहं, जब तक कि मैं युद्ध में डटे हुए योद्धुकामान अवस्थितान, युद्ध के अभिलाषी, युद्ध की कामना वाले कैर्म्या सहयोद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे, इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किस किस के साथ युद्ध करना
योग्य है तब तक उसे खड़ा रखिए। योत्स्यमानान् न वीक्षेऽहं य एते अत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय उवाच एव मुक्तो हृषीकेशो गुंडाकेशेन भारत शीनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय उवाच संजय बोले एव मुक्तो हृषीकेशो गुंडाकेशेन भारत। हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देख। तत्रा पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुः उभयोरपि। तत्र पश्य स्थितान् पार्थः। इसके बाद प्रथापुत्र पितृनथ पितामहान अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखीं तथा ससुरा सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, स्वसुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्नीदमब्रवीत्। उन उपस्थित तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्, उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन कृपया परयाविष्टो विषिदन्न इदम् अब्रवीत। अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तास्त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन बोले हे कृष्ण, युद्ध में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते शीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। सीदन्ति मम गात्राणि और मुखम च परिशुष्यति, और मुख सूखा जा रहा है। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, तथा मेरे शरीर में
कंप एवं रोमांच हो रहा है, रोम हर्षश्च जायते। गांडीवम संसृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीवम संसृते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। न च शक्नोम्यवस्थातुं, मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीतानि केशव, विपरीत ही देख रहा हूं। पश्यामि विपरीतानि केशव पश्यामि, हे केशव, मैं लक्षणों को भी, निमित्त को भी विपरीत ही देख रहा हूं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न च श्रेयो अनुपश्यामि, तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को, स्वजनमाहवे, स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न च राज्यम सुखानि च, और न राज्य तथा सुखों को ही। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा, हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से, किम नो राज्येन गोविंद, ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा किम भोगैर्जीवितेन वा, ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। येषाम् अर्थे कांक्षितम् नो राज्यम भोगाः सुखानि च, त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। आचार्यः पितरः पुत्राः, गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, च पितामहाः, और उसी प्रकार दादे, मातुलाः, मामय, श्वशुराः, श्वशुर, पौत्राः, पौत्र, श्यालाः, साले, तथा और भी संबंधिनस्तथा संबंधी लोग हैं। एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते। एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी, एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी, अथवा अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या।
हेतुः किं नो मही कृते। फिर पृथ्वी के लिए क्या कहना है? निहत्य धृतराष्ट्रानः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। निहत्य धृतराष्ट्रान् प्रीतिः स्यात् जनार्दन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलच्छय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्, कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं, कुलच्छय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसः। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये कुल के लोग नाश से उत्पन्न दोषों को, कुलच्छय कृतम दोषम, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को, मित्र द्रोहे च पातकम, और मित्रों से विरोध करने में पाप को न पश्यन्ति, नहीं देखते। कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम, तो भी हे जनार्दन, कुलच्छय कृतम दोषम प्रपश्याद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलच्छये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुलच्छये प्रणश्यन्ति कुल धर्माः सनातनाः। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न धर्मो अभिभवत्युत। और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अधर्माभिः अभवत् कृष्ण। हे कृष्ण, पाप के, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, और हे वार्ष्णेय, स्त्रीषु दुष्टासु, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर जायते वर्णशंकरः, वर्णशंकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। शंकरो नरकायैव
कुलघ्नानां कुलस्य च। वर्णशंकर कुलघ्नानां, कुलघातियों को और कुल को, नरकायैव, नरक में ले जाने के लिए ही होता है। पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः, लुप्त हुई पिंड, लुप्त पिंडोदक क्रिया, लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले, अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को, पतन्ति पितरो ह्येषां, अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैः एते कुलघ्नानां वर्णशंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। दोषैः एते, दोषैः एते ही कुलघ्नानां वर्णशंकर कारकैः, इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन उत्साद्यन्ति जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः, सनातन कुलधर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, हे जनार्दन, उत्सन्न कुलधर्माणां, जिनका कुलधर्म नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा, हे जनार्दन, जिनका कुलधर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। नरके अनियतम वासो, अनिश्चित काल तक नरक में वास भवतीत्यनुशुश्रुमा, होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहो बत महत् पापम, हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। यद राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए, अपने ही लोगों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्रः हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्, धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, हन्युस्तन में, रणे हन्युस्तन में, युद्ध में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक, क्षेमतरम भवेत्, अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः शंखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोकसंविघ्नमानसः। संजय बोले, एव मुक्त्वार्जुनः शंखे रथोपस्थ उपाविशत्, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः, इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को
त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद नाम योगः। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।